बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद नईम ज़राअत ऑफ़िसर समुंदरी आपसे मुखातब हूँ। इस वीडियो क्लिप में आपको मैं जो एक इंडियन काश्तकार है संजीव मानी, इसका ताल्लुक महाराष्ट्र स्टेट से है। इसने कमाद की 4200 मन पैदावार हासिल की है। तो इनका टारगेट जो था वो 5000 मन तक का था। तो ये इन्होंने एक साल में इतनी पैदावार हासिल नहीं की, ये कई सालों से इस पर लगे हुए थे। कभी इन्होंने इसकी 3200-3300 मन पैदावार हासिल की है, कभी इनकी 4000 मन भी आई है, और 2017 में इन्होंने इसकी जो है वो 4200 मन पैदावार हासिल की है। तो इस हवाले से मैं अब आपको उस वीडियो के मतलब बताऊंगा जो कि ये संजीव मानी जो इंडियन काश्तकार इसने शेयर की हैं। तो इसके 3 पार्ट हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको इसको 2 हिस्सों में तकसीम करके आपको सारी चीज़ें बताऊं, जिससे हम कमाद की जो है वो भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। हमारी वैरायटीज़ का भी पोटेंशियल कोई कम नहीं है। जो सबसे कह लें अच्छी वैरायटी इस वक्त जो मेरा ख्याल 2019 में रिलीज़ हुई है, जिसे ज़मींदार कहते हैं US 133 और CPF 253 के नाम से जो है वो वैरायटी मंजूर हुई है। इसी तरह CPF 252 भी है, जिसे US 658 कहते हैं। इसी तरह CP 77-400 है। तो जो वैरायटीज़ हैं उनका पोटेंशियल तो मौजूद है, लेकिन कमी जो है वो हमारी तरफ से है। तो ये जो इंडियन काश्तकार ने 4200 मन पैदावार हासिल की है, इसमें किन चीज़ों को उन्होंने मलहूज़े खातर रखा था उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो कोई भी फसल है उसकी अच्छी पैदावार लेने के लिए 5 चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले जो अहम नुक्ता है वो ज़मीन की ज़रखेज़ी के हवाले से है कि हमारी जो ज़मीन है वो कितनी ज़रखेज़ है, उसमें नामियाती मादे की परसेंटेज क्या है। उसके बाद दूसरा जो अहम चीज़ है वो तरीक़ा काश्त क्या है, और तीसरी अहम चीज़ कीमी खादों का इस्तेमाल कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है और कौन सी खादें इस्तेमाल करनी हैं। और चौथे नंबर पर पानी का इस्तेमाल है, जिसे हम वाटर मैनेजमेंट कहते हैं। और 5वें नंबर पर बीमारियों से और कीड़ों मकोड़ों से हमने अपनी फसल को किस तरह बचाना है। अगर हम इन 5 जो नुकात हैं इस पे अगर हम अमल करेंगे, इसको बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे, तो इंशाल्लाह हम कमाद की भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो आप हैरान रह जाएंगे, इनका जो खादों का प्लान था वो कितना वसी था। हम तो 1-1.5 बैग DAP या 2 बैग DAP और पोटाश कोई 1 बैग डाल लेता है, कोई 2 बैग डाल लेता है, और उसके बाद हम सिर्फ यूरिया जो है वो कमाद को देते रहते हैं, और इतने में हम कहते हैं कि हमारी जो पैदावार है वो अच्छी आ जाए। तो आप ये हैरान रह जाएंगे इसका फर्टिलाइज़र प्लान देख के कि इतनी खादें इन्होंने डाली हैं, और इसमें कीमियाई खादें भी हैं और नामियाती खादें भी हैं। तो सबसे पहले जो कमाद की भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए जो दर्जा राहत है ना, वो भी इसमें मैटर करता है। 16 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कम से कम जो दर्जा रहता है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड अगर रहेगा तो कमाद जो है वो ज़मीन से जो ग़िज़ाई अंसर है उसको बेहतर तरीके से जज़्ब कर सकेगा। इसी तरह अगर टेम्परेचर 35 से ऊपर चला जाता है तो फिर भी जो कमाद के पौधे हैं वो ज़मीन से जो ग़िज़ाई अंसर है उनको बेहतर तरीके से जज़्ब नहीं कर सकते, यानी कि उसकी नशोनुमा आप कह लें रुक जाती है। तो ये जो कमाद है इन्होंने 18 मंथ के बाद इसकी जो है ना वो कह लें कि कटाई शुरू की थी। तो हमारा जो सितंबर काश्ता कमाद है वो तकरीबन इसी तरह 16-17 माह तक वो चला ही जाता है। तो हम उससे भी इसी तरह फरवरी काश्त कमाद से भी भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। अगर ये जो फर्टिलाइज़र प्लान मैं आपको बताऊंगा, अगर हम इसमें से अगर 50% भी इसको फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह पैदावार हमारी भरपूर आ सकती है। तो इसी तरह जो आप कह लें कि ज़मीन की ज़रखेज़ी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ है दर्जा हरारत की जो मुनासिब रहना, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए उन्होंने जो इंतज़ामात किए थे उनमें सबसे पहले जो दर्जा हरारत कम होता था उसको तो उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है।
तो उन्होंने फिर ये सोचा कि ये टेम्परेचर जो कम होता है ये हमारा कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है, ये थोड़े ऐसे के लिए 15-20 दिन के लिए टेम्परेचर जो है वो यहाँ 16 से नीचे जाता है। तो बाकी जो टेम्परेचर जो ज़्यादा होता है 35 से ऊपर, उसके लिए उन्होंने अरेंजमेंट किया था। तो उसके लिए अरेंजमेंट क्या किया था उन्होंने, कह लें कि अपनी खेत में जो है ना वो खंभे इंस्टॉल करके उसके ऊपर उन्होंने फोगर जो है वो इंस्टॉल किए थे। तो फोगर का काम क्या है, वो जब भी टेम्परेचर 35 से ऊपर जाता था तो उन्होंने उसमें सेंसर लगाए होते थे। तो वो सेंसर जैसे ही टेम्परेचर को सेंस करते थे कि 35 चला गया है तो वो फोगर ऊपर से चल जाते थे, और वो चलने की वजह से जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता था। तो उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा कि तकरीबन कह लें जो 18 मंथ तक जो कमाद है ना वो बिल्कुल एक जैसा बढ़े, उसमें कोई ऐसा महीना ना आए कि वो उसकी जो नशो नमा है वो रुक जाए। तो इसके लिए उन्होंने ऊपर फोगर इंस्टॉल किए थे। और दूसरा जो ज़रूरी चीज़ ये है कि जो नमी की अपना शरह है वो 60 से 90% के दरमियान जो ह्यूमिडिटी है वो होनी चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी 60 से नीचे आ जाती है या 90 से ऊपर चली जाती है तो फिर भी जो है वो फसल की जो नशोनुमा है कम हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने ये जो फोगर थे जब टेम्परेचर अप होता था तो ये नमी को भी बढ़ा देते थे, जो ह्यूमिडिटी थी उसकी परसेंटेज भी बढ़ जाती थी और टेम्परेचर भी मैनेज हो जाता था। और दूसरा आप ये ज़हन में रखें, ये जो कमाद काश्त किया है ना उन्होंने, एक लाइन से दूसरी लाइन का जो फासला था वो 5 फुट था। और इसी तरह एक आँख वाला इन्होंने जो सम्मा था वो लगाया था, और एक सम्मे से दूसरे सम्मे का या एक पौधे से दूसरे पौधे का जो फासला था वो 1.5 फुट था। तो आप देख लें, हम कहते हैं कि कमाल 2.5 फुट पे ठीक है, गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि 4 फुट पे ज़मींदार जाएं, तो हम 4 फुट पे भी जाने को तैयार नहीं हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कितने फासले पे लगाया, 5 फुट पे, और पौधे से पौधे का फासला भी उन्होंने 1.5 फुट रखा है। उसके बाद जो कीमियाई खादों और नामियाती खादों का प्लान था वो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। उसमें इन्होंने 20 टन, तकरीबन कह लेंगे 4 से 5 ट्राली जो गोबर की गली सड़ी खाद थी वो तैयारी के वक्त ज़मीन में डाली है। और साथ में 35 टन प्रेस मड, जो कि अपना गन्ने की जो मिलें हैं वो वहाँ से ज़मींदार अक्सर वो ले भी आते हैं, तो 35 टन वो उन्होंने प्रेस मड या कंपोस्ट उसमें डाली थी। और साथ में 2.5 टन इसमें उन्होंने मुर्गी की जो वेस्ट थी वो डाली है। उसके बाद 5 बैग सिंगल सुपर फास्फेट और 2.25 बैग पोटाश के आप SOP कह लें, और 25 केजी जो माइक्रो न्यूट्रेंट है जो जजाए सगीरा हैं वो उन्होंने शामिल किए हैं। और साथ में सल्फ़र जो है वो 25 केजी शामिल किया है। और इसी तरह जो मैग्नीशियम सल्फेट है, ये एक बहुत अच्छी खाद है और इसका रेट भी कोई ज़्यादा नहीं है। ये 25 किलो तकरीबन आपको 3,035 रुपये में मिल जाती है। ये 17 केमिकल वाले पैक करते हैं। तो इन्होंने 30 केजी जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट भी डाला है, और ह्यूमिक एसिड जो है वो 15 केजी। तो ये सारी उसकी कह लें कि बिजाई के वक्त नामियाती और कीमियाई खादें उन्होंने मिक्स करके सारी डाल दी हैं। उसके बाद 2 दफ़ा हल चलाने के बाद उन्होंने नालियाँ निकाल दी हैं, जिसे आप खेलियाँ कह लें, वो निकाली हैं। और खेली के अंदर अब उन्होंने क्या डाला है, उसमें 5 टन वर्मी कंपोस्ट डाली है। वर्मी कंपोस्ट ऐसी खाद है जो कि अपना गडोए जो हैं उनसे तैयार होती है। और ये आम हमारे वाले गडोए नहीं जो हमारी ज़मीन में पाए जाते हैं, ये तो मिट्टी खाते हैं। तो ये स्पेशल किस्म के जो अर्थवर्म हैं ये होते हैं, ये जानवरों की जो वेस्ट है, गोबर है, उसको खा के, और जब वो अपनी कह लें वेस्ट बॉडी से निकालते हैं तो वो वर्मी कंपोस्ट होती है। वो बेहतरीन खाद है, उसे दुनिया में ब्लैक गोल्ड कहते हैं। और 1 टन जो है वो सुपर कंपोस्ट इन्होंने इसमें शामिल की है। सुपर कंपोस्ट से मुराद है, ये अक्सर जो अपना नर्सरियों वाले हैं वो जो अपना लगाते हैं पौधे, वो कंपोस्ट में लगाते हैं। तो कंपोस्ट जो कह लें, ये गोबर की खाद, पत्ते, इसके अलावा जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट, कुदरती वेस्ट बचती है, जिस तरह आपके
चारा जात है उनकी वेस्ट बच गई है, पत्तों की वेस्ट है, इसी तरह जो अपना पराली है गंदम की, इसी तरह धान की पराली है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके और साथ गोबर की खाद मिक्स करने के बाद जब इसको एयर टाइट करके इसको तकरीबन 3 माह के लिए रख दें तो ये कंपोस्ट तैयार हो जाती है। तो 1 टन ये सुपर कंपोस्ट में डाली उन्होंने, और 10 टन जो है वो नीम और कैस्टर का की खल शामिल की है। तो हम जो है वो ये अपना जिस तरह सरसों की खाल है या बनोला की खाल है वो शामिल कर सकते हैं। तो ये 10 टन उन्होंने शामिल की है। तो ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये उन्होंने फ़रों में शामिल की हैं, और फ़रों में शामिल करने के बाद कोई इनके पास इम्प्लीमेंट था छोटा, उसके मदद से उन्होंने इन खेलियों में इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। तो ये आप देख लें कि फर्टिलाइज़र प्लान ये जो बेसल डोज़ है जो बिजाई के वक्त उन्होंने डाली है, ये कितनी ज़्यादा मतलब भरपूर उसको ग़िज़ाइयत फ़राहम की है। उसके बाद जो ये कमाद के समय थे उसकी सीड ट्रीटमेंट की है, उसको जहर लगाया। तो उसका तरीक़ाकार ये किया उन्होंने 2 ग्राम थायोफनेट मिथाइल और इसी तरह 2 ml क्लोरोपायरीफास, ये 1 लीटर पानी के हिसाब से उन्होंने शामिल की है। तो वो पानी आप देख लें अगर 100 लीटर है तो इसी हिसाब से 200 ग्राम ये थायोफनेट मिथाइल हो जाएगी और 200 ml ही क्लोरोपायरीफास हो जाएगी। अगर पानी 200 लीटर लग जाता है इसी तरह ये चीज़ें डबल हो जाएंगी। तो इसमें उन्होंने 10 से 15 मिनट के लिए ये जो बीज था या समय थे ये भिगो के रखे हैं। उसके बाद उन्होंने 1.5 फुट के फासले पर ये समय जो है वो ज़मीन में लगा दिए हैं, और उसके बाद इसको इसके इर्द गिर्द अच्छी तरह इसको मिट्टी में प्रेस किया है, दबा दिया है, ताकि मिट्टी इसके इर्द गिर्द अच्छी तरह जो है वो फिक्स हो जाए। ये नहीं है कि हल्की सी मिट्टी डाल दी तो बाकी वो वैसे ही पड़ा रहा। इर्द गिर्द अच्छी तरह मिट्टी को फिक्स किया ताकि जो है वो इसकी जो जर्मिनेशन है इसका आगाव बेहतरीन हो। और कमाद काश्त करने के 20 दिन के बाद उन्होंने 60 किलोग्राम जो यूरिया है वो शामिल की है। और उसके बाद जब 45 दिन गुजर चुके हैं, तकरीबन 1.5 माह के बाद फिर 60 किलोग्राम इसमें यूरिया शामिल की है। और इसी तरह आम तौर पर जो हम कमाद में मिट्टी चढ़ाते हैं वो तकरीबन 110 से 120 दिन के बाद जो मिट्टी चढ़ाने का जो काम है वो शुरू होता है, तकरीबन कह लें कि 3.5-4 माह के बाद। लेकिन क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा खुराक डाली हुई थी तो ये कमाद को उन्होंने जो इसके इर्द गिर्द मिट्टी चढ़ाई है वो 85 दिन के बाद चढ़ाई है। तो मिट्टी चढ़ाने से पहले इन्होंने क्या किया कि 1 बैग अमोनियम सल्फेट, 1 बैग यूरिया, और इसी तरह जो आप नाइट्रोफास उसे कह लें उन्होंने तो 24 और 24 यानी कि 24% उसमें नाइट्रोजन और 24% फास्फोरस वाली खाद 1 बैग डाला था। तो हम इसमें कह सकते हैं कि नाइट्रोफास के तकरीबन आसपास जो है ना ये खाद उन्होंने 1 बैग ये भी डाला है। और साथ में पोटाश जो है वो 1 बैग, ये डालने के बाद उन्होंने ये जो है वो मिट्टी चढ़ा दी है और उसके बाद उसको पानी लगा दी। 115 दिन के बाद जो खादें शामिल की हैं उनमें से 4 बैग SSP सिंगल सुपर फास्फेट, 5 बैग वही नाइट्रोफास के, इसी तरह 2 बैग पोटाश के और 1 बैग यूरिया का, और साथ में 20 किलोग्राम जो माइक्रो न्यूट्रेंट है जिसमें जज़ाए सगीरा शामिल है, जैसा कि आयरन है, जिंक है, बोरान है, कापर है, निकल है, इस तरह का 20 kg का उन्होंने जो पैक दिया था तो वो उन्होंने इसमें शामिल किया है। साथ में 20 किलोग्राम सल्फ़र डाला है, 10 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड है, और इसी तरह 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट है, 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट ये भी अज्जाए सगीरा, ये भी काफ़ी मकदार में जो है ना उन्होंने इसमें डाला है, लेकिन इसकी ज़रूरत कह लें कि कम होती है, तो लेकिन उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। और इसी तरह नीम की जो खल है वो 200 किलोग्राम इन्होंने इसमें शामिल की है। उसके बाद 145 दिन के बाद इन्होंने 10 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट, आप कह लें कि हमारे पास जो खाद आती है वो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, गवारा जिसे हम कहते हैं, तो 10 किलोग्राम वो शामिल की है। 1 किलोग्राम बोरान शामिल किया है। इसी तरह एक जो बैग है वो खल जो नीम की खल है वो इसमें
शामिल की है। तो ये सारी चीज़ें जो है 145 दिन पे उन्होंने इसमें शामिल की हैं। उसके बाद 155 दिन के बाद फिर एक बैग यूरिया का, 2 बैग जो हैं वो नाइट्रोफास के और 1 बैग पोटाश का। इसी तरह 175 दिन के बाद 20% वाला ह्यूमिक एसिड 2.5 लीटर और इसी तरह कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 6 किलोग्राम, और ये चीज़ें इसमें उन्होंने शामिल की हैं। इसके बाद जो है ना एक और चीज़ थी कि कमाद की जो नशरमा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो इसमें जो कमाद के ऊपर जो आँखें होती हैं वो फूलना शुरू हो गई थी। तो यानी कि कह लें कि वो जब फूलना शुरू हो गई तो वहाँ से पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, एक अपना हार्मोन है, वो उन्होंने 5 ग्राम लिया है, और 6 ब्यूटेरिक एसिड ये 15 ग्राम, ये उन्होंने ड्रिप जो इरिगेशन सिस्टम था उसके थ्रू इसमें शामिल किया है। तो इस तरीके से ये जो सारा खादों का शेड्यूल था, इसके अलावा ड्रिप के ज़रिए से उन्होंने जो मुख्तलिफ़ खादें हैं वो भी शामिल की हैं मुख्तलिफ़ डेज़ पे। और ये सारा तरीक़ाकार इख्तियार करने के बाद, और बाकी जो दूसरे पार्ट में बाकी चीज़ें बताऊंगा वो प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स और इसके अलावा और कौन सी चीज़ें उन्होंने की थी, ये तो सारा खादों का शेड्यूल था। तो ये आप देख लें कि इतना ज़्यादा उन्होंने खादों का प्लान था, तो 4200 मन उनकी पैदावार आई थी और टारगेट उनका 5000 मन था। तो अगर हम इसमें से 50% भी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह हम भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो करने की बात यह है कि एक तो कमाद काश्त करने के लिए ज़रूरी है कि हम गहरा लाजमी चलाएँ, जिसे आप 3 फाला या 5 फाला कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ज़मीन में नामियाती मादे की मकदार जो बढ़ाना है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम सब्ज़ खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो गोबर की खाद है वो शामिल कर सकते हैं, कंपोस्ट शामिल कर सकते हैं। यानी कि ज़मीन में जो नामियाती मादा है उसकी मकदार बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब ये जो ना कीमियाई खादें हैं ये अपना रिज़ल्ट बहुत अच्छा देती हैं। तो ये सारा शेड्यूल था।